जय गुरुदेव। अमर संदेश ध्यान। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि परमार्थी साहित्य में ध्यान शब्द कई तरह से प्रयुक्त हुआ है। ध्यान का एक अर्थ चेतना, ख्याल या तवज्जो है। दुनियादारों का ध्यान बुरी तरह दुनिया में फैला होता है और दुनिया से बंधा होता है। जिस चीज़ से प्रेम होता है उस चीज़ में ध्यान होता है, और जिस चीज़ में ध्यान होता है उससे लगाव होता है। संत महात्मा उपदेश देते हैं कि ध्यान को दुनिया से निकालकर प्रभु और उसके नाम में लगाओ। जैसे जैसे प्रभु की ओर ध्यान दोगे, दुनिया से लगाव कम होता जाएगा और प्रभु से तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाएगा। हमारी हस्ती का असल आधार हमारा ध्यान है, हमारी वृत्ति या सूरत है। हम वहाँ से होते हैं जहाँ हमारा ध्यान होता है, और हम वैसे होते हैं जैसा हमारा ध्यान होता है। अगर कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़े, गीता सुने, किसी समस्या का हल ढूंढने में खोया हुआ है, तो उस समय उसकी या उसके पास कुछ भी होता रहे, उसे उसका कुछ भी पता नहीं होगा, क्योंकि उसका ध्यान उस कार्यों में होता है जो कार्य वह कर रहा है। कई बार हम शारीरिक तौर पर मंदिर, स्कूल या सत्संग में होते हैं, परंतु हमारा ध्यान कहीं और होता है। जब तक ध्यान पूरी तरह से उस कार्य में नहीं है जो आप कर रहे हैं, उस कार्य में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए संत महात्मा उपदेश देते हैं कि हमें सिर्फ बाहर के रीत की पूर्ति के लिए या दिखावे की खातिर प्रभु भक्ति नहीं करनी चाहिए। भक्ति में तभी सफलता प्राप्त होगी अगर ध्यान भक्ति में होगा। कई बार हम घंटों सिमरन करते हैं, परंतु ध्यान सिमरन में नहीं होता, इसलिए एकाग्रता प्राप्त नहीं होती। ऊपर कहा गया है कि हम वैसे होते हैं जैसी हमारी वृत्ति या ध्यान होता है। इंसान का असल धर्म और जाति उसकी वृत्ति का स्थान है, उसकी वृत्ति का ध्यान है। मान लो एक व्यक्ति ने योगी का वेश धारण किया हुआ है और वह घर गृहस्थी को त्याग कर जंगल में चला गया है, लेकिन उसकी वृत्ति, उसका ध्यान संसार, उसके पदार्थों में, इंद्रियों के भोगों की तरफ है, तो वह वास्तव में त्यागी नहीं, भोगी है। इसलिए संत महात्मा उपदेश करते हैं कि तुम बेसी भक्त न बनो, तुम अपने ध्यान, अपनी वृत्ति और अपने ख्याल को संसार और इसके भोगों से निकालकर प्रभु की भक्ति में लगाओ। इसको निकालने का यत्न करो। ध्यान का संत मत में समझाई जाने वाली रूहानी साधना से गहरा संबंध होता है। वर्तमान अवस्था में हमारा ध्यान शरीर और संसार में फैला हुआ है, जबकि परमात्मा और उसका नाम हमारे अंदर है। हमारे मन की दो वृत्तियां हैं, यह पल पल सांसारिक पदार्थों और शक्लों के बारे में सोचता है। इसे महात्मा सिमरन करना कहते हैं। मन की दूसरी वृत्ति ध्यान करने की है। यह जिस चीज़ का सिमरन करती है उसकी शक्ल भी अपने सामने प्रस्तुत कर देती है। दुनिया के शक्लों पदार्थों के सिमरन और ध्यान के कारण मन इनमें फैल चुका है और इनसे बंध चुका है। इस सिमरन और ध्यान के कारण इसका इन वस्तुओं से लगाव हो गया है, और यह लगाव ही मनुष्य के बार बार इस संसार में जन्म लेने का कारण बन जाता है। संत महात्मा समझाते हैं कि सिमरन और ध्यान की मन को कुदरती आदत पड़ी हुई है। इसका एक ही इलाज है कि सिमरन और ध्यान की आधार को बदल दिया जाए। इसलिए संत महात्मा साधक को ध्यान को आँखों के पीछे रखकर प्रभु के नाम का सिमरन करने की युक्ति समझाते हैं। जैसे जैसे साधक प्रेम और लगन से सद्गुरु की बताई युक्ति के अनुसार सिमरन करता है, उसका ख्याल आँखों के पीछे एकाग्र होना शुरू हो जाता है। परंतु वहाँ पर अंधेरा होने के कारण, कुछ दिखाई नहीं देने के कारण ख्याल ठहरता नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि इसे वहाँ स्थिर करने के लिए किसी के स्वरूप का ध्यान किया जाए। परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता,
इसलिए उसके स्वरूप का ध्यान नहीं किया जा सकता। संसार की सब वस्तुएं नाशवान हैं, इसलिए उनका भी ध्यान किया नहीं जा सकता। यदि हम नाशवान वस्तुओं का ध्यान करेंगे तो इनका ध्यान हमें इतने स्तर पर ले जाएगा जिसको हम नरक योनि कहते हैं। तो फिर ध्यान किसका किया जाए? महात्मा समझाते हैं कि संत सद्गुरु अपनी आत्मा परमात्मा में लीन करके परमात्मा का स्वरूप हो चुके हैं। वह बाहर के साधारण इंसान दिखाई तो जरूर देते हैं, परंतु अंतर में उनकी लीव प्रभु से जुड़ी हुई होती है। सतगुरु का ध्यान सदैव प्रभु में होता है। इसलिए जब हम सिमरन में बैठते हैं तो हमें सद्गुरु का स्वरूप याद करना चाहिए, तो हमारे ध्यान को वहाँ पर ठहरने के लिए एक आधार मिल जाएगा। इस तरह मन और आत्मा आँखों के पीछे एकाग्र और स्थिर हो जाएगी। आंतरिक मंडलों में चढ़ाई के बाद ही सद्गुरु शुरू होता है। वह ध्यान की गुरु मंत्र का जाप करते समय सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इससे मन आँखों के पीछे एकाग्र और स्थिर हो जाएगा और आत्मा रूहानी मंडलों में चढ़ाई करना शुरू कर देगी। प्रीत करने का अर्थ गुरु ने बताते हुए नाम का सिमरन और गुरु के स्वरूप का ध्यान, इसे ही गुरु भक्ति कहा जाता है। जब गुरु भक्ति द्वारा ध्यान आँखों के पीछे एकाग्र हो जाएगा तो वहाँ शब्द की ध्वनि सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। उस शब्द को पकड़कर आत्मा आंतरिक रूहानी मंडलों पर पहुँच जाएगी। वास्तव में गुरु के स्वरूप का ध्यान करना बहुत कठिन है। गुरु परम निर्मल है और हमारा मलिन मन भरा हुआ है, इसलिए मलिन हृदय से गुरु का ध्यान करना अति कठिन है। संत महात्मा समझाते हैं कि यदि तुम गुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं कर सकते तो सूरत आँखों के पीछे रखकर अंधेरे में ध्यान करते हुए सिमरन करते रहो। जैसे जैसे सिमरन द्वारा मन निर्मल होता जाएगा, गुरु के स्वरूप का ध्यान बनना शुरू हो जाएगा। ध्यान सिमरन की ही गूढ़ अवस्था है। जब सिमरन करने वाला और जिसका सिमरन किया जाता है एक हो जाते हैं, तो जिसका सिमरन करते हैं उसका नूरी स्वरूप भी अंदर प्रकट हो जाता है। अंतर में सिमरन और ध्यान द्वारा गुरु के नूरी स्वरूप को प्रकट कर लेना सिमरन और ध्यान की पूर्णता है और इसे ही सद्गुरु भक्ति की पूर्णता भी कहा जाता है। इसके बाद आत्मा सारा रूहानी सफ़र शुरू कर देती है गुरु के नूरी स्वरूप की अगुवाई में, और शब्द की सहायता वहीं से तय शुरू हो जाती है। मीरा जी ने लिखा कि सतगुरु शब्द लखाया अंसरी, ध्यान लगाया धुन में, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मगन भई मेरे मन में। जय गुरुदेव।